जय हिंद साथियों। हम सब पिछली क्लास में काव्य शास्त्र को पढ़ रहे थे। उससे भी पहले हम लोग व्याकरण में वर्ण विचार देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग काव्य शास्त्र को पढ़ रहे थे। काव्य शास्त्र में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, रस और छंद और अलंकार को, इन तीनों टॉपिक को हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आशा है कि आप सब उसको सीखे भी होंगे बेहतर ढंग से। तो अब आते हैं हम व्याकरण वाले पार्ट में, क्या संधि को आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज से हम लोग संधि पढ़ेंगे, संधि के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। साथ साथ में हम आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम आपको उसके पहचानने की ट्रिक को भी बताऊंगा, ताकि एग्जाम में आता है तो आप कैसे संधि को कर पाओगे। संधि को देखो इजीली हम लोग कर पाए, इस तरीके से हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संधि क्या है डियर। ठीक है, इसमें क्या क्या देखेंगे, संधि का अर्थ देखेंगे, संधि की व्युत्पत्ति को देखेंगे, फिर संधि की परिभाषा को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद संधि के भेद को देखेंगे कि संधि के भेद कितने हैं। क्या होता है ना कि कभी कभी संधि के कितने भेद हैं पूछ लिया जाता है, तो हम लोग 5 लगा के चले जाते हैं, 3 लेकिन है। और सब चीज़ों को देख लेंगे, फिर स्वर संधि के भेद को देख लेंगे। कुछ लास्ट में मैं आपको कुछ 2 4 5 उदाहरण मैं दूंगा, उसको तोड़ने की मतलब कि विच्छेद करने को मैं दूंगा, आप सब तोड़ के बताइएगा। इतनी चीज़ों को आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है सर संधि ना। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होता है, जोड़ होता है या फिर समझौता होता है। क्या होता है डियर, मेल, जोड़ या समझौता। जैसे देखे होंगे कि आप इतिहास में पढ़े होंगे कि कोई राजा दूसरे राजा पर आक्रमण कर देता था, यानी कि जब युद्ध हो जाता था, तो युद्ध हो जाने के बाद दोनों राजाओं में क्या होता था, संधि होता था ना। संधि होने के बाद क्या होता था कि कोई राजा कहता था कि मैं आपको एक राज्य दे देता हूँ, इतना धन दे देता हूँ, इतने सेना दे देता हूँ, ये सब चीजें बात होती थी। तो बात होने के बाद एक राजा में कोई ना कोई परिवर्तन होता था। परिवर्तन होता था कि नहीं, तो वही परिवर्तन ही क्या होता था, संधि है। ठीक है, दोनों में समझौता हुआ, संधि हुआ, दोनों में मेल हुआ, तो उस मेल को ही क्या जानते हैं, संधि हुआ। लेकिन वहां पे क्या होता था, 2 लोगों का मेल होता था। इस हम लोग व्याकरण में के अंतर्गत हम लोग वर्णों का मेल पढ़ेंगे, वर्ण अर्थात अक्षर का मेल। ठीक है, तो उस चीज को पढ़ेंगे। वहां पे तो लोग आदमी मिलता था, राजा राजा से मिलता था, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, वर्ण मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्युत्पत्ति कैसे हुई सर। ठीक है, चलिए देखिए व्युत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि विशेष प्रकार से इसकी उत्पत्ति कैसे बताई गई है हमारे व्याकरण में। ठीक है, देखिए तो सम उपसर्ग में धी मिलने से क्या बना है, संधि बना है। यानी कि इस चीज का अगर संधि वाले शब्द का आपसे विच्छेद करने को पूछा जाता है, तो आप बता सकते हो कि सम प्लस धी से मिलकर बना है क्या चीज, संधि। ठीक है, संधि बना है। और सम का मतलब क्या होता है, पूर्णतया। सम का मतलब क्या होता है, पूर्णतया। ठीक है, और धी का मतलब होता है मिलना। धी का मतलब क्या होता है, मिलना, अर्थात 2 ध्वनियों या वर्णों का पूर्णतया मिल जाना, पूर्णतया घुल मिल जाना, एक दूसरे में घुल मिल जाना, वही क्या है, संधि है। ठीक है, 2 ध्वनियों या वर्णों का, हम लोग पढ़े थे ध्वनि या वर्ण क्या होते हैं सर, हम लोग पढ़े थे कि नहीं, वर्ण विचार पढ़ रहे थे, तो वहां पे ध्वनि बोले थे हम, और आप पढ़े भी थे, यानी कि हम पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ध्वनियों या वर्णों का पूर्णतया मेल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ठीक है, परिभाषा, एक प्रॉपर परिभाषा देख लेते हैं सर। प्रॉपर परिभाषा क्या होती है, 2 ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि 2 ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से हुए ध्वनि विकार या परिवर्तन को, विकार का मतलब बेकार से नहीं है, विकार का मतलब यहाँ है परिवर्तन से, चेंजिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 2 ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से हुए विकार या परिवर्तन को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। ठीक है, 2 ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से हुए ध्वनि विकार या परिवर्तन को संधि बोलते हैं। आगे एक चीज और लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते हैं, संधि को तोड़ने की प्रक्रिया विच्छेद कहलाती है। जब हम लोग उसको तोड़ देते हैं 2 भागों में, तो उसको क्या बोलते हैं, विच्छेद बोलते हैं। संधि को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी डियर, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि संधि को तोड़ने की प्रक्रिया तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विच्छेद। प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं। ठीक है, यहां से कई एक बार पूछा भी गया है कि संधि को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसमें ऑप्शन में था कि विच्छेद, विग्रह,
ठीक है, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे, लास्ट में नॉन ऑफ दिस था। तो आप जानते हो कि आप इसको जानते रहोगे कि संधि को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप बता सकते हो कि विच्छेद कहलाती है, न कि विग्रह। विग्रह कहाँ पे तोड़ने की प्रक्रिया कही जाती है, तो आप बता सकते हो कि समास को तोड़ने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। लेकिन यहाँ पे संधि को तोड़ने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते क्या है, विग्रह, विच्छेद बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल को मैंने लिया है परिभाषा के नीचे ही। देखिए, जैसे देव प्लस इंद्र, हमने बोला यहाँ पे पढ़े थे कि दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से हुए ध्वनि विकार या परिवर्तन को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, संधि कहते हैं। तो देखिए, दो ध्वनि या वर्ण कहाँ में मिले हैं सर, ये चीज देख लेते हैं सर। तो देखिए, देव प्लस इंद्र से मिलके बना है, क्या बना है, देवेंद्र। यहाँ पे क्या था, अ था, इसमें क्या था, व में कौन सा वर्ण था, अ था, यहाँ पे ई था, अ प्लस ई मिलने के बाद क्या बना, ए का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो एक कौन सा शब्द बना, देवेंद्र, ए का निर्माण हुआ तो देवेंद्र बन गया। यहाँ पे देखिए सट धन आनंद था, सट प्लस आनंद, तो यहाँ पे ट के जगह पे क्या हो गया, ड हो गया, सड़ानन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परिवर्तन हुआ, विकार हुआ, ध्वनि विकार हुआ। ठीक है, दो ध्वनियों के यहाँ ट और अ के मिलने से क्या हुआ, विकार हुआ, यानी कि परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन होने के बाद यहाँ कौन सा वर्ण आ गया, कौन सा अक्षर, ड़ आ गया, तो सड़ानन हो गया। ठीक है, आगे देखिए कि यहाँ पे नेह प्लस छल था, नेह प्लस छल था। ठीक है, तो यहाँ पे विसर्ग की जगह पर कौन सा अक्षर का, कौन से वर्ण का आगम हुआ, तो आप बोलिएगा कि तालव्य स का। ठीक है, श का आगम हो गया, तो यह क्या होगा, ये परिवर्तन ही हुआ ना, परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, तो आप बोलिएगा कि सर परिवर्तन को संधि बोलते हैं। ठीक है, तो यह क्या था, परिवर्तन हो गया था, तो यहाँ पे संधि हुआ है सर। और ऊपर वाले जैसे तोड़ के हम लिखे थे, तो वह क्या था, विच्छेद की अवस्था में था। ये वाला जो ऊपर लिखे हैं हम, ये क्या था, विच्छेद की अवस्था में था। ठीक है, नीचे क्या हुआ, संधि हो गया, संधि मतलब एक जोड़ हो गया है, दोनों में जोड़ हो गया, और फिर परिवर्तन के साथ जोड़ हुआ है, तब फिर यहाँ पे संधि हुआ है। ठीक है, अगर परिवर्तन के साथ जोड़ नहीं होता है तो वह संधि नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूं, क्या है, राधे प्लस श्याम है, क्या यहाँ पे भी संधि हुआ है, क्या सीता प्लस राम है, क्या यहाँ पर भी संधि हुआ है क्या सर, तो आप बोलिए कि नहीं सर यहाँ पे संधि नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई विकार नहीं हुआ। सीता प्लस राम, कोई संधि हुआ, कोई विकार हुआ, कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, केवल संयोग है, क्या है, संयोग है। ठीक है, यहाँ पे संयोग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, संधि है। यहाँ तीनों जगह क्या है, संधि हुआ है, यानी कि परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन की अवस्था को ही तो क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। अभी ऊपर प्रॉपर परिभाषा में देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसको तोड़ेंगे, तोड़ तो देंगे, विच्छेद कर देंगे। इस जो शब्द लिखा गया है राधे श्याम और सीताराम, इसको हम तोड़ तो देंगे, लेकिन क्या फिर मिलाएंगे तो क्या कोई परिवर्तन के साथ मिलेगा, तो आप बोलिएगा कि नहीं सर परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन के साथ इसका मिलान नहीं हुआ है, तो यहाँ पे संधि नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, संयोग है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हर एक शब्द का ना संधि करना यानी कि विच्छेद करना संभव नहीं है। हर एक शब्द का नहीं विच्छेद किया जा सकता है, यानी कि तोड़ा भी नहीं जा सकता है, तो वह संधि भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं संधि के भेद। यहाँ से पूछा जाता है आपसे कि संधि के कितने भेद है, संधि कितनी है, तो आप बताइएगा 3। संधि के कितने भेद है, 3 ही भेद है, न कि 5। कई एक हमारे जो साथी हैं वो लगा सकते हैं कि 5 लगा सकते हैं, लेकिन 5 नहीं लगाने हैं। कितने लगाने हैं आपको, 3 ही लगाने हैं। संधि के कितने भेद हैं, 3 भेद है ना। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, देखिए स्वर संधि में क्या होता है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए स्वर संधि की एक परिभाषा जान लेते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार, स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए स्वर तो आप पढ़ चुके हैं कि किसमें, तो आप बोलिएगा कि वर्ण विचार में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या स्वर को पढ़ चुके हैं, व्यंजन को भी पढ़ चुके हैं ना। तो स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। ठीक है, तो वही उसी में से क्या है कि स्वर के साथ अगर स्वर ही मिलते हैं तो वहां पे जो ध्वनि विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, वह क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्या है, इसके उदाहरण को भी देख लेते हैं। देखिए राम प्लस अवतार, अब देखिएगा सबसे पहले मैं इसे बता दूं आपको,
उदाहरण करने से पहले देखिए, जब हम लोग तोड़ेंगे ना, हम बोले हैं कि स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होगा वह क्या होगा, स्वर संधि कहलाएगी, यह स्वर संधि होगा ना। स्वर के साथ स्वर के जो मिलने से जो विकार होगा, परिवर्तन होगा, उसे ही क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। देखिए जैसे कि स्वर प्लस स्वर, लेकिन पहले वाला स्वर ना, यानी कि ये वाला पहले जो स्वर रहेगा वह मात्रा के रूप में रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है, बहुत गूढ़ विषय है कि इधर मात्रा के रूप में रहेगा, यानी कि मूल रूप में नहीं रहेगा, आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, पहले वाला स्वर। और दूसरा वाला स्वर वह दिखाई देगा। ये इधर वाला स्वर क्या रहेगा, मूल रूप में रहेगा, आपको दिखाई देता रहेगा, ठीक है। लेकिन पहले वाला स्वर क्या रहेगा कि वह मात्रा के रूप में रहेगा, वह आपको दिखाई नहीं देगा कि यहाँ पे कौन सा स्वर है, ठीक है। लेकिन मात्रा को अगर पहचानिएगा तो मात्रा के रूप में वह मिल जाएगा वो आपके सामने, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल को भी देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या था, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। राम प्लस अवतार था, तो आप बोलिएगा कि म में कौन सा स्वर था, म में कौन सा स्वर था, तो आप बोलिए कि अ था। म में क्या था, अ था, ठीक है। और इधर भी अ था, दोनों मिल करके क्या बनाए, आ बनाए। अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे बनाएं, सूत्र के माध्यम से हम बताएंगे आप सबको, ठीक है, और ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए अ और आ, अ और अ मिल करके क्या बना दिए, आ की मात्रा लगा दिए ना। तो अब देखिए दोनों में राम प्लस अवतार, यहाँ पे अ था, यहाँ पे अ, दोनों मिल करके आ बना दिया। तो म में कौन सा मात्रा लग जाएगा, अब जाकर के आ लग जाएगा ना। तो बन जाएगा कौन सा शब्द, रामावतार बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा प्रॉपर, तो वो बनेगा रामावतार, ठीक है डियर, समझ में आ रहा है ना। इधर क्या था, मूल रूप में नहीं था, यह मात्रा के रूप में था। म में अ था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इधर अ था तो यह दिखाई दे रहा था, यही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। स्वर इधर वाला क्या रहेगा, पहले वाला जो टूटा रहेगा वह क्या रहेगा, मात्रा के रूप में रहेगा, और उसके बाद वाला जो रहेगा वह क्या रहेगा, मूल रूप में दिखाई देता रहेगा स्वर, ठीक है। जैसे अभी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, गिर प्लस ईश, गिर प्लस ईश। अब देखिए यहाँ पे क्या था, छोटी ई की मात्रा थी, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा था क्या, नहीं, ऐसा चीज नहीं दिखाई दे रहा था कि ई लिखा गया है सर, लेकिन यहाँ पे मात्रा के रूप में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या था, छोटी ई, और इधर क्या था, बड़ी ई, दोनों मिल करके क्या बना दिया, बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लग गया गिरीश। गिरीश बोलते किसे हैं, शिव को, ठीक है। गिर माने होता है पर्वत, ईश माने भगवान, पर्वत के भगवान कौन थे, तो शिव थे ना, शिव। तो यहाँ पे समझ में आया होगा आपको कि इधर क्या रहेगा, मात्रा के रूप में रहेगा, अगले चरण में क्या रहेगा कि मूल रूप में दिखाई देता रहेगा, ठीक है। आगे समझ लेते हैं डियर की क्या है कि स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो यहाँ पे स्वर संधि के 5 भेद हैं, ठीक है। ए यूपी आरओ की परीक्षा में, यूपी पीएससी जो कराती है, ठीक है, आरओ की परीक्षा में ये पूछा गया ये वाली चीज, ठीक है, कि दीर्घ गुण वृद्ध यण आदि यह किस संधि के भेद हैं, ठीक है। उसमें दिया था कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है, अनुस्वार संधि, ऐसे करके दिया था। अनुस्वार हालांकि हिंदी में नहीं है, संस्कृत में एक अनुस्वार संधि होता है, तो ऐसे करके दिया था। तो ये चीज जो आपको क्लियर रहेगा तो आप बता सकते हैं कि ये जो 5 भेद हैं यह स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, स्वर संधि के भेद हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। कौन कौन से, दीर्घ है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और फिर अयादि स्वर संधि। ये 5 भेद किसके हैं, स्वर संधि के, ठीक है। और संधि के कितने भेद है, 3 भेद हैं डियर, ठीक है। तो समझ में आया होगा। और फिर एक आपको होमवर्क में देता हूँ इसको करने को, ठीक है। आप लोग इसको तोड़िएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर क्या चीज कैसे तोड़ पाए हैं हम, ठीक है। करने का प्रयास कीजिएगा, कल भाई फिर से करा दूंगा इसको, ठीक है। देखिए अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य, विद्यार्थी, दंडकारण्य, दीपावली, गीतावली, ठीक है, गीतावली। इस 5 को तोड़ने का प्रयास कीजिएगा, तोड़ के सीखिएगा, ठीक है। ये 5 आपकी जो वर्तनी शुद्धि आती है, वर्तनी शुद्ध करने को उसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप करिएगा, इसको तोड़ के बताइएगा, और आशा करते हैं कि सारी चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट था संधि से संबंधित, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होगी। और कल से हम लोग ना यहाँ से पढ़ेंगे दीर्घ संधि,
यानी कि दीर्घ संधि को पढ़ेंगे, फिर गुण संधि को, वृद्धि संधि को, यण संधि को और फिर अयाधि को। उसके बाद हम लोग आएंगे व्यंजन संधि को। ठीक है, कहाँ आएंगे? व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि को कल यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और फिर अगर नहीं आएगा तो कल मैं बता दूंगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सब इसको सीख लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर डियर।